दूसरे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही लग गया था भारतीय टीम को जडेजा के रूप में बड़ा झटका। लेकिन फिर अचानक चोटिल होने के बावजूद मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने आते ही मचा डाला धमाल और इंग्लैंड की गेंदबाजों को ऐसा धोया कि उड़ा दी हर गेंदबाज की धज्जियां और टेस्ट मैच को T20 मैच बनाते हुए मैदान में कर दी चौकों छक्कों की बरसात। परंतु फिर इसके बाद बेन डकेट और जैक क्राउली की धाकड़ बल्लेबाजी से बैकफुट पर चली गई टीम इंडिया। लेकिन तभी दिन के अंत में सर रविंद्र जडेजा और अंशुल कंबोज की जादुई गेंदबाजी ने पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला गया। दोस्तों, कल पहले दिन शुरुआत में यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की धाकड़ बल्लेबाजी ने पूरी तरह इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। भले ही इसके बाद टीम इंडिया को अचानक से 4 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद सर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को संभालते हुए पहले दिन के अंत तक 264 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, मुकाबले में बने रहना था, तो आज भारतीय टीम के बचे हुए 6 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती इंग्लैंड की गेंदबाजों के सामने थी। तो वहीं दूसरी ओर विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था, तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आज अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। ऐसे में दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। पहले दिन नाबाद पवेलियन लौटे सर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो दूसरे दिन की शुरुआत इंग्लैंड के हित में साबित हुई। जी हां, भले ही क्रिस वॉक्स का पहला ओवर स्ट्राइक पर मौजूद शार्दुल ठाकुर ने सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 1 ही रन बटोरा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दूसरा ओवर इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज आर्चर लेकर आए, स्ट्राइक पर मौजूद रविंद्र जडेजा के कदम डगमगा गए। जहां पर पहली 4 गेंदें तो जैसे तैसे करते हुए सर रविंद्र जडेजा ने संभल कर खेली। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर अंततः रविंद्र जडेजा अपना धैर्य खो बैठे और तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रुक को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इस दूसरे दिन रविंद्र जडेजा अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 40 गेंद में मात्र 20 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में ही रविंद्र जडेजा के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते अलग ही जल्लोश अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था, क्योंकि रविंद्र जडेजा के साथ अब टीम इंडिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर दोस्तों आर्चर के खिलाफ रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया ने भले ही विकेट गंवाया था, लेकिन अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े शार्दुल ठाकुर ने अपना हाथ खोला और पहली गेंद पर क्रिस वॉक्स के खिलाफ पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, ये पहला सत्र शुरू था और मैनचेस्टर में बारिश का माहौल बना हुआ था, जिस कारण काफी तेज हवाएं मैदान पर देखने को मिल रही थी और इसी का फायदा इंग्लैंड के गेंदबाज उठाते हुए भी नजर आ रहे थे। जी हां, कभी वॉक्स तो कभी जोफ्रा आर्चर इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग करते जा रहे थे, जिस कारण मैदान में मौजूद शार्दुल ठाकुर और नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच अच्छी बात यह थी, दोनों ही बल्लेबाज अपने धैर्य को नहीं खो रहे थे और सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए धीमी गति से ही सही, लेकिन भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 95वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहली बार नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने अपने बल्ले का मुंह खोला और पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए एक शानदार चौका लगा दिया और साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज दूसरे दिन की शुरुआत से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन अब करीबन 1 घंटे का खेल बीत चुका था, जिस कारण अब गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से बड़ा बदलाव देखने को मिला और खुद कप्तान बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए और दोस्तों, आते ही पहले ही गेंद को बेन स्टोक्स ने शॉर्ट पिच डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद शार्दुल ठाकुर समझ नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर के पास चली गई। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लगने लगा कि शार्दुल के बल्ले का किनारा लगा है, जिस कारण इंग्लैंड ने डीआरएस की मांग भी की। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में साफ दिखाई दिया कि गेंद बल्ले की जगह शार्दुल ठाकुर के कंधे को छूकर विकेट कीपर के पास जा रही है, जिस कारण इस अपील को अंपायर ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। दोस्तों, भले ही सर रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया को दूसरे दिन जल्दी ही एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने मानो जैसे टीम इंडिया को पूरी तरीके से संवार लिया था। जी हाँ,
क्योंकि अब बीच बीच में खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भी पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब पूरी तरीके से टीम इंडिया से दबाव हट चुका था। तो वहीं अब दूसरी ओर विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब तक हर तेज गेंदबाज को बेन स्टोक्स अपना चुके थे। लेकिन जडेजा का विकेट छोड़ दिया जाए तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कुछ खास कमाल टीम के लिए नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों, तभी खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के एक 102वें ओवर में अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर लंबे अंतराल से इंग्लैंड को परेशान करते जा रहे शार्दुल ठाकुर को अपनी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और स्लिप में खड़े बेन डकेट के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, शार्दुल ठाकुर 88 गेंद में 41 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 5 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के विकेट के साथ अब टीम इंडिया अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। लगने लगा अब निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे। लेकिन दोस्तों, अचानक ड्रेसिंग रूम से विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान की ओर बढ़ते हुए नजर आए। जी हां, वही ऋषभ पंत जो चोट के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे थे, जो अब एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। बता दूं, ऋषभ पंत को चोट के कारण चलने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद टीम के लिए योगदान देने के लिए वह अब मैदान में उतर चुके थे, जिसे देख सभी भारतीय प्रशंसक खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए भी नजर आए। फिर यहां से अगले कुछ देर तक वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन तभी अचानक मैनचेस्टर में काफी तेज बरसात शुरू हो गई, जिस कारण अंपायरों ने खेल रोकने का फैसला लिया और साथ ही साथ दूसरे दिन के लंच काल की घोषणा भी कर दी। देखा जाए तो आज का यह पहला सेशन पूरी तरीके से भारतीय टीम के हित में रहा। भले ही रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया को जल्दी ही बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने कि वह लाजवाब थी। बता दूं, लंच काल तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 321 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे भारत के दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का सेशन इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले सेशन को अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पूरी तरीके से अपने नाम किया था और 321 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में टीम इंडिया के रनों पर रोक लगानी थी, तो अब इस सेशन में इंग्लैंड को अपने गेंदबाजी से जौहर दिखाना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से काफी खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी देखने को मिली और इसका फायदा सेट हुए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही उठाया और पीछे की ओर एक जोरदार कट शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, बेन स्टोक्स के इस ओवर की एक गेंद भी दिशाहीन थी, जो एक बार फिर सीमा रेखा के पार चली गई। दोस्तों, एक छोर से ऋषभ पंत तो दूसरी छोर से वॉशिंगटन सुंदर लंच काल के बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी मैच का एक 110वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने घातक गेंदबाजी में अंततः वॉशिंगटन सुंदर को फंसाया और पटकी हुई गेंद में वॉशिंगटन सुंदर को वॉक्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम के अंतिम बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर 90 गेंद में 27 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर के विकेट के चलते अब टीम इंडिया के निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरने वाले थे। ऐसे में अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे अंशुल कंबोज। लेकिन दोस्तों, बेन स्टोक्स की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने अंशुल कंबोज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और एक गेंद बाद ही बेन स्टोक्स की बाहर जाती हुई गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर स्मिथ को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, डेब्यू मुकाबले में अंशुल कंबोज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, इस एक ओवर में बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे और साथ ही अपने 5 विकेट भी बेन स्टोक्स ने इस ओवर में पूरे किए। इस कारण सभी इंग्लिश प्रशंसक खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए भी नजर आए। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय टीम के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करें उससे पहले ही ऋषभ पंत ने मैदान में आतंक मचा दिया और अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर की शार्ट पिच गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत के बल्लेबाजी देख अब जैसे वह ठान चुके थे कि मैं हर गेंद पर प्रहार करूंगा। जी हां, क्योंकि अगले ओवर में जैसे ही बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए, पहले ही गेंद पर पंत ने कवर की ओर एक जोरदार शॉट जड़ा और शानदार तरीके से चौका बटोरते हुए इस चौथे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत का यह 50 काफी मुश्किल घड़ी में आया था, क्योंकि एक पैर से पंत को चलने में बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की ऋषभ पंत ने पारी खेली वह आज लाजवाब थी, जिस कारण ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी भी 50 के बाद उनकी खड़े होकर तारीफ करते हुए नजर आए। परंतु दोस्तों, संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे ऋषभ पंत 50 पूरा होने के बाद ज्यादा वक्त
इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करने लगे। लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और सीधा स्टंप से जा टकराई और इसी के साथ ऋषभ पंत के पारी का यही अंत हो गया। आपको बता दें, जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत को 54 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसमें पंत ने 3 जोरदार चौके और 2 आसमानी छक्के भी जड़े। दोस्तों, ऋषभ पंत के विकेट के साथ अब टीम इंडिया को 9वां झटका लग चुका था। ऐसे में अब मात्र अंतिम एक विकेट शेष था। मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज और दोस्तों आते ही सिराज ने बेन स्टोक्स के खिलाफ सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, आखिरी जोड़ी थी, कब तक टिकने वाली थी? जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए आर्चर ने एक बार फिर अपने तेज गेंदबाजी से स्ट्राइक पर मौजूद जसप्रीत बुमराह को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को अंतिम झटका भी दे दिया। और इस विकेट के साथ ही टीम इंडिया की पहली पारी 358 रनों पर सिमट गई। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 58 रन ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बनाए। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया को पहली पारी में 358 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्राउली ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। तो वही पहला ओवर टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में अपने अनुभव का फायदा उठाया और स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली को अपने घातक गेंदबाजी से हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और यह पहला ओवर पूरी तरीके से मैडन डाला। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में इंग्लैंड की ओर से रनों की बरसात देखने को मिली। जी हां, दरअसल टीम इंडिया की ओर से दूसरा ओवर डेब्यू मुकाबला खेल रहे अंशुल कंबोज लेकर आए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अंशुल कंबोज सामने आए, बेन डकेट ने अपना हाथ खोलना शुरू किया और इस ओवर में लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से जहां आज जैक क्राउली काफी ज्यादा कठिनाई भरी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से बेन डकेट बेसबॉल अंदाज भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना चुके थे। जी हां, क्योंकि अंशुल कंबोज की तरह ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर बेन डकेट ने अपना हाथ खोला और लगातार तीसरी और चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से धीमी तो दूसरी छोर से काफी तेज तर्रार शुरुआत अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों से मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण जल्दी ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और अंशुल कंबोज को गेंदबाजी से हटाकर अपने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी देने का फैसला देखा जाए तो शुभमन गिल का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि जैक क्राउली जो पहले ही गेंद से आज फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज का समाचार लिया और पीछे की ओर जोरदार शॉट जड़ते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वही बता दूं, एक चौका लगाने के बाद जैक क्राउली यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 2 गेंदबाज एक बार फिर कवर की ओर अपना हाथ खोला और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और महज 10 ओवर में ही इंग्लैंड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, करीबन 5 के रन रेट से आज दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की पिटाई मैदान पर करते जा रहे थे, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अब पूरी तरीके से हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब तक टीम इंडिया अपने 3 तेज गेंदबाजों को आजमा चुकी थी। लेकिन टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था, ना रनों पर अंकुश लगा पा रहा था, क्योंकि पहले 10 ओवर में जहां इंग्लैंड 5 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी, तो अब इंग्लैंड ने अपने रन रेट में बढ़ोतरी करते हुए करीबन 6 का रन रेट शुरू कर दिया था, जिस कारण हर ओवर से कभी बेन डकेट तो कभी जैक क्राउली भारत के तेज गेंदबाजों के खिलाफ चौके बटारते जा रहे थे। और दोस्तों, अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे भी जारी रखा और दूसरे दिन के चाय काल तक इंग्लैंड को कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट गवाए 77 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली और बेन डकेट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का सत्र अब भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि चाय काल से पहले टीम इंडिया की गेंदबाजों से काफी खराब लाइन और लेंथ इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली थी। ऐसे में इस सेशन को अपने नाम करना था, तो अब भारतीय गेंदबाजों को वापसी करते हुए इंग्लैंड को झटके देने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, चाय काल के बाद टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही और पहला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने दूसरी ही गेंद को बाहर की ओर डाला और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली ने उठाया और पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ओवर लेकर आए और इस बार बुमराह ने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और मात्र इस ओवर में एक ही रन दिया। दोस्तों, एक छोर से भले ही बुमराह रनों पर अंकुश लगाए बैठे थे, लेकिन दूसरी छोर से शार्दुल ठाकुर हर ओवर में अपने लाइन से भटकते हुए खराब गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर शार्दुल ठाकुर ने बाहर की ओर गेंद डाली और इस बार भी जैक क्राउली ने उस गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचा दिया।
दोस्तों, चाय काल के बाद मैदान में उतरे मात्र 10 मिनट का खेल हुआ था और अब तक इस 10 मिनट में जैक क्राउली अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 3 चौके जड़ चुके थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 19वें ओवर में बेन डकेट ने पीछे की ओर एक शानदार शॉट जड़ा और महज 46 गेंद में इस चौथे टेस्ट मुकाबले में अपना तूफानी 50 पूरा कर लिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। वही दोस्तों, एक ओवर बाद उनके साथ ही बल्लेबाज जैक क्राउली ने भी कवर की ओर जोरदार कट मारते हुए बेन डकेट के बाद अपना 50 पूरा कर लिया। दोस्तों, हर ओवर के साथ अब टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी क्योंकि इंग्लैंड के ये दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गेंद यॉर्कर रहो या शॉर्ट पिच, दोनों ही बल्लेबाज खुलकर भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए बेसबॉल अंदाज में रनों की बरसात करते जा रहे थे। टीम इंडिया के अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से दोनों ही बल्लेबाजों को मुश्किल में तो डाल रहे थे, लेकिन किस्मत साथ न होने के चलते टीम इंडिया अभी तक एक भी विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 23वें ओवर में जैक क्राउली ने अपने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, बता दूं, शार्दुल ठाकुर आज इंग्लैंड के खिलाफ काफी ज्यादा महंगे साबित होते जा रहे थे क्योंकि अभी तक शार्दुल ठाकुर 5 ओवर डाल चुके थे और इन 5 ओवर में ठाकुर ने करीबन 35 रन लुटा दिए थे। बता दूं, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चाय काल के बाद एक छोर से जसप्रीत बुमराह तो दूसरी छोर से शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन काफी वक्त बीत चुका था। लेकिन यह दोनों ही गेंदबाज टीम इंडिया के लिए कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण अब अचानक कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई। एक छोर से मोहम्मद सिराज को तो दूसरी छोर से स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा को। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने तो अपने स्पेल का पहला ओवर नपातुला डाला, लेकिन जैसे ही दूसरी छोर से सर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए, उनकी धज्जियां स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली ने उड़ा दी। जी हां, पहले तो जैक क्राउली ने आगे निकलकर सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद अगली 2 गेंद को पीछे की ओर मारते हुए शानदार तरीके से चौका लगा दिया। बता दूं, इस ओवर में जैक क्राउली ने खुद अपने दम पर 14 रन बटोरे। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने भी मोहम्मद सिराज को एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी में बदलाव हुआ था, लेकिन कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इंग्लैंड की रनों की गति कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते काफी आसानी से रन बनाते जा रहे थे। और इसी बीच मैच के 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शॉर्ट पिच गेंद करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, बेन डकेट ने मोहम्मद सिराज की इस गेंद को बखूबी तरीके से समझा और एक शानदार पुल शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया और साथ ही बल्लेबाज जैक क्राउली के साथ मिलकर टीम को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस बद से बदतर होती हुई स्थिति को देख अब पवेलियन में बैठे टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल भी देखकर काफी निराश हो चुके थे, क्योंकि हर रन के साथ अब टीम इंडिया बैकफुट पर जाती जा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 32वें ओवर में जडेजा के खिलाफ जैक क्राउली ने नीचे बैठकर एक खूबसूरत स्वीप शॉट मारा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे जडेजा को यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वापसी की और अपने फिरकी के जाल में जैक क्राउली को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी केएल राहुल के हाथों कैच आउट करते हुए लंबे अंतराल बाद टीम इंडिया को इस मुकाबले का पहला विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली 113 गेंद में 84 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 13 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का भी जड़ा। दोस्तों, सेठ बल्लेबाज जैक क्राउली का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही जल्लोष भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब 3 नंबर पर इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ओली पॉप जरूरत थी अब घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज से खराब लाइन और लेंथ देखने को मिली, जिसका फायदा ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने बखूबी तरीके से उठाया और इस एक ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगा डाले। दोस्तों, जैक क्राउली के आउट होने के बाद अब बेन डकेट आक्रामक रूप अपना चुके थे। जी हां, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर बेन डकेट ने अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर एक जोरदार शॉट जड़ते हुए चौका लगा डाला और इसी के चलते बेन डकेट अब 90 रनों पर पहुंच चुके थे, जिसे देख कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने पहले स्पेल में खराब गेंदबाजी करने वाले अंशुल कंबोज को। लेकिन दोस्तों, अंशुल कंबोज की शुरुआत पहले स्पेल की तरह ही खराब रही। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में नए बल्लेबाज ओली पोप ने उन्हें ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। लगने लगा ये स्पेल भी अंशुल कंबोज का खराब रहेगा, लेकिन दोस्तों, एक ओवर बाद ही अंशुल कंबोज ने अपने घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने शतक की ओर तेज गति से आगे बढ़ते जा रहे बेन डकेट को अपने तेज गेंदबाजी के जाल में फंसाया और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन डकेट अपने शतक से मात्र 6 रन से चुके और 94 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दें, अपने शतक से चूकने के कारण बेन डकेट के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक
झलक रही थी। बता दूं, बेन डकेट ने अपने 94 रन की पारी में 13 चौके जड़े दोस्तों रविंद्र जडेजा और अंशुल कंबोज ने अब इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब सभी भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी थी। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट दोस्तों, भले ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन रनों पर रोक लगाने में अभी भी भारतीय गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि बेन डकेट के विकेट के बाद अगले ही ओवर में ऑली पॉप में अंशुल कंबोज को एक बेहतरीन फ्लिक शॉट मारते हुए चौका लगा दिया। वहीं दूसरी छोर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट भी काफी सूझबूझ के साथ अपना खेल दिखाते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 200 रनों के पार भी पहुंचा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र दूसरे दिन का अंत होने में 20 मिनट का वक्त बचा हुआ था, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया। और दोस्तों, आते ही बुमराह ने अपने स्पेल का पहला ओवर काफी शानदार तरीके से डाला और इस ओवर में मात्र 1 ही रन दिया। लेकिन दोस्तों, अगला ही ओवर जैसे ही अंशुल कंबोज लेकर आए, जो रूट ने अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और सामने की ओर खूबसूरत शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया और अपने इसी सूझबूझ के बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 225 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे दिन इंग्लैंड कितने रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, अगर बात की जाए आज के पूरे दिन के खेल की, तो आज का पूरा दिन इंग्लैंड के हित में साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि आज इंग्लैंड की गेंदबाजों ने टीम इंडिया के 6 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। तो वही बेन डकेट और जैक क्राउली की धाकड़ बल्लेबाजी भी सभी प्रशंसकों को दूसरे दिन के अंत में देखने को मिली, जिस कारण देखा जाए तो आज का पूरा दिन इंग्लैंड के नाम रहा।